एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग सितंबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने प्रकार की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे किया गया है, फोटो प्रदर्शनी का आयोजन इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो इसे अधिसूचित किया गया है पाक खाड़ी में। नेक्स्ट, आयरलैंड और किस देश के बीच स्थित नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति तथा भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति एल्विस अली हजारिका बने? तो ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है नॉर्थ चैनल। इसे पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति तथा भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने अली एल्विस हजारिका, यानी कि अली एल्विस हजारिका जो है एक तैराक है। नेक्स्ट, किस राज्य की एक ग्रीनफील्ड पोर्ट ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ रुपए की बिड के साथ अदानी समूह को प्राप्त हुआ? तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रखना है कि ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट ये जो है वो पश्चिम बंगाल की है। यह एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और इसे 25,000 करोड़ रुपए की बिड के साथ अदानी समूह को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सरकार ने पीएम केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है, यानी कि इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के साथ राजीव मिस्त्री, सुधा मूर्ति, आनंद शाह, इन सभी को एडवाइजरी बॉडी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये जो पहल है ये भारत की है। नेक्स्ट, लोक मंथन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने कहाँ किया? तो इसे हाल ही में गुवाहाटी में किया गया है। इसके साथ ऊपर बताया गया था कि पहली एक खास तरह की फोटो प्रदर्शनी का इम्फाल में आयोजित की गई थी। इंदौर जो है यह सबके लिए डिजिटल पता, मतलब इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबके लिए एक डिजिटल पता होगा। और सूरत में हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में आयोजित टेनिस का चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है लिंडा फ्रुवितोवा के द्वारा। लिंडा फ्रुवितोवा के द्वारा जीता गया है। इन्होंने लेग्डा लिनेट इन्हें हराकर चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने की घोषणा की है? तो ये गुजरात सरकार का एक हाल ही में चर्चित विधेयक था, मवेशी नियंत्रण विधेयक। इसमें जो रोड पे मवेशी घूमते रहते हैं उन्हें हटाने की बात की गई थी, उसे गुजरात सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, स्किल इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डाटा साइंस इत्यादि में प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसके सैमसंग के साथ समझौता किया है इलेक्ट्रिक्स सेंटर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस पूर्व जज को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान संशोधन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया है? तो ये किया गया है एल नागेश्वर राव। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो नया संविधान बनेगा उसके लिए एल नागेश्वर राव को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ध्यान में रखना है कि हाल ही में ए के सिकरी को हाल ही में 4 धाम परियोजना का जो कमेटी था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रंजना प्रकाश देसाई, इन्हें हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में नामित किया गया है। और आर वेंकट रमनी, इन्हें अटॉर्नी जनरल बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने 22 सितंबर को महिला दिवस मनाया? तो ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार को 22 सितंबर के दिन सिर्फ महिलाओं को बोलने और जवाब देने को अधिसूचित किया गया था।
नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारत 2023 के लिए जो भारत होगा वो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा G20 इन दोनों की अध्यक्षता जो है वो 2023 के लिए भारत के पास रहेगा। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के तटरक्षक के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चेन्नई में। तो ध्यान रखना है कि अभ्यास एक तरह का संयुक्त अभ्यास है जो तटरक्षक भारत और अमेरिका के तटरक्षकों के बीच की जाएगी। इसका नाम रखा गया है अभ्यास और इसका आयोजन हाल ही में चेन्नई में किया गया है। हाल ही में वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वज्र प्रहार, उसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया था। और उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कौन भारत में सोलर फार्म स्थापित करने की घोषणा करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी? तो ये बन गई है अमेजन। यानी कि अमेजन जो है वो पहली ऐसी कंपनी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई जो भारत में सोलर फार्म स्थापित करेगी और उसी के द्वारा अपने जो ज़रूरत है उसे पूरा करेगी। नेक्स्ट, जल संरक्षण के लिए प्रत्येक लोगों को जागरूक बनाने के लिए 2.5 लाख जल दूत बनाने की योजना बनाई है किस राज्य सरकार ने? तो ये बनाई गई है असम के द्वारा। यानी कि असम जो है वो 2.5 लाख जल दूत बनाएंगे। ये 9th और 10th के बच्चे होंगे जो शहर में जाकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। इसके साथ ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार जो है वो देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। हाल ही में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार बना है। गोवा जो है वो पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। मतलब गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे सारे घरों में नल का जल दिया जा चुका है। नेक्स्ट, देश में अपने प्रकार का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य को मिला? तो ये मिला है सिक्किम को। और महाराष्ट्र हाल ही में संपत्ति को ई रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य बना है। संपत्ति का ई रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट, किन्हें एम्स नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एम श्रीनिवास को रणदीप गुलेरिया की रिटायरमेंट के बाद एम्स नई दिल्ली का महानिदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राजेश भूषण वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य सचिव है। और डॉक्टर राजीव बहल का नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में ICMR के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार विजेता हिलेरी मेंटल का हाल में निधन हो गया। उन्हें किस रचना के लिए बुकर सम्मान दिया गया था? तो इसका उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। उन्हें वुल्फ हॉल और ब्रिंग ऑफ बर्डेज इन दोनों के लिए 2 बार बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो हिलेरी मेंटल इनका नाम याद रखना है और दोनों रचनाओं का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, कि इन्हें हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि कल्याण चौबे को इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हाल ही में आदिल सुमरीवाला इन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आभासी सम्मेलन सिम्फोनी की शुरुआत किसने की? तो ये की गई है जी किशन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट, नेपाल ने अपने सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना के लिए अंततः किसके साथ समझौता किया? तो ये किया गया है भारत के साथ। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना ये नेपाल की है और इसके लिए नेपाल ने भारत के साथ समझौता किया। वैसे सबसे पहले इसके लिए उन्होंने फ्रांस से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद चीन से समझौता किया था, लेकिन इन सब के साथ ये समझौता फेल हो गया। उसके बाद अब फाइनली भारत के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, हाल में G4 अर्थात भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। तो याद रखना है G4।
G4 में कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। इन चारों देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता देने की मांग की जाती है बार बार। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए रोहित शर्मा। इससे पहले मार्टिन गुप्टिल थे, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश जिन्होंने एशिया पाम ऑयल एसोसिएशन यानी कि एपोआ बनाया, इसका अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को बनाया गया है, में कौन शामिल नहीं है? तो एशिया पाम ऑयल एलायंस, ठीक है, ये यहाँ पे एलायंस हो जाएगा, एशिया पाम ऑयल एलायंस। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, ये सभी देश शामिल है, यानी कि इसमें नन हो जाएगा। इसमें एक श्रीलंका भी शामिल है, ठीक है, श्रीलंका छूट गया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये सब देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश की नौसेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए लाल सागर में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका उपयोग तो दोनों जगह यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने किया था। नेक्स्ट, नासा के परसेवरेंस रोवर्स ने किस ग्रह की पौराणिक नदी डेल्टा के क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों का पता लगाया जिससे उस ग्रह पर जीवन के प्रमाण का पता चलता है? तो डेल्टा नदी मंगल ग्रह पर था जो सूख चुकी है। तो नासा का एक परसेवरेंस रोवर है जो मंगल ग्रह पर जो नदी है डेल्टा, वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का पता लगाया, इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर जीवन था। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि समेत 19 अनाजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किया गया है बेलारूस के द्वारा। नेक्स्ट, पीड़ित लेखकों के समर्थन के लिए भारतीय कार्यकर्ता और लेखक को फ्रांस का प्रतिष्ठित हरमन केस्टेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मीना कंडासामी। फाल्गुनी शाह, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। इन्हें बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए सम्मानित किया गया था। दीपिका पादुकोण को अ टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और सीमा रेखा इन्हें आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किन्हें रेल टेल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय कुमार को अरुणा सिंह के स्थान पर रेल टेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता, इन्हें हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और मनोज सोनी, इन्हें UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, IIT गांधीनगर के सहयोग से कचरा से खिलौना बनाने के लिए स्वच्छ टैकेथॉन की शुरुआत किसने की? तो ये जो की गई है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इसरो के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाएगी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसे बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय कंपनी ने ब्राज़ील के पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि IOCL और BPCL, इन दोनों ने ब्राज़ील के पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, देश के कुओं में पानी के स्तर को जानने के लिए दूषित जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जलदूत ऐप, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और यह कार्य क्या करेगी? तो जो देश के चुनिंदा कुएं हैं उनमें पानी का स्तर को बताने का काम करेगी। नेक्स्ट, हाल में वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसे आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 2020 के लिए सम्मानित किया गया था। 2020 में यह सम्मान नहीं दिया गया था क्योंकि कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। रजनीकांत को 2019 के लिए सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन को 2018 और विनोद खन्ना को 2017 के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट,
वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान की घोषणा किसने की? तो ये की गई है जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, पूर्व अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्टेनोडेन, जिन्होंने अमेरिका की खास वर्गीकृत दस्तावेजों को लीक किया था, को किस देश ने अपनी नागरिकता प्रदान की? तो ये नागरिकता प्रदान की गई है रूस के द्वारा। तो याद रखना है एडवर्ड स्टेनोडेन, ये अमेरिका के निवासी थे, एक कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने कुछ खास दस्तावेजों को लीक कर दिया था, इसके कारण वो रूस में बहुत दिनों से रह रहे थे और उन्हें अब रूस ने नागरिकता प्रदान कर दी है। नेक्स्ट, किन्हें नेस्कम द्वारा स्थापित डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे ने रामा वेदश्री का स्थान ग्रहण किया है। दिलीप असवे, ठीक है, दिलीप असवे का नाम याद रखना है क्योंकि दिलीप असवे को हाल ही में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है और राजेंद्र कुमार को हाल ही में ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाया जाएगा त्रिपुरा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, किस देश के इलियड किपचोगे ने 2 घंटा 1 मिनट 39 सेकंड में बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये केन्या के है इलियड किपचोगे, ये एक धावक है। नेक्स्ट, कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो ये अयोध्या में है, लता मंगेशकर चौक अयोध्या में है। नेक्स्ट, किन्हें भारत के सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अनिल चौहान को भारत के नए सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे, इनका चर्चा चल रहा था क्योंकि ये हाल ही में थल सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया। मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इन्हें हाल ही में सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के नए किंग, यह राष्ट्रपति कह सकते हैं, उनकी घोषणा की गई थी। तो ये कौन बने? तो ये बने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। और ये भी ध्यान रखना है हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है और माली के अब्दुल्ला माइगे जो है वो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इटली के जो प्रधानमंत्री के लिए जीते हैं उनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट, भारतीय उर्वरक कंपनी ने किस देश की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी कैनपोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो ये ब्राजील की कंपनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की द्विवार्षिक रिपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो इसमें भारत 54वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, अगले 3 वर्षों के लिए किन्हें भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आर वेंकट रमनी को। वैसे मुकुल रोहतगी को बनाने की चर्चा की गई थी, लेकिन इन्होंने इस पद पर ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। वर्तमान में के वेणुगोपाल, इनका 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कार्यकाल एक्चुअली समाप्त हो चुका है। तो आर वेंकट रमनी अब भारत के अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं। अरुण मिश्रा, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बुद्ध स्तूप तथा गुफा तथा
दूसरी सदी के ब्राह्मी अभिलेख तथा 9वीं से 11वीं सदी के हिंदू मंदिर और संभवतः विश्व की सबसे पुरानी वराह मूर्तिकला की खोज की गई। और ये जो खोज किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे संभवतः अभी तक की सबसे पुरानी वराह मूर्ति कला की खोज की गई है। यहाँ पे 9वीं से 11वीं सदी के हिंदू मंदिरों की खोज की गई है। यहाँ पे दूसरी सदी के ब्राह्मी अभिलेख की खोज की गई है और यहाँ पे बुद्ध स्तूप और गुफा की खोज की गई है। कूनो नेशनल पार्क यह भी मध्य प्रदेश में है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसे अफ्रीका से लाए गए चीतों को छोड़ा गया है। माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व ये दोनों भी मध्य प्रदेश में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, नेशनल वाटर क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोग्राम द्वारा देश का सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया जिसमें ई लेवल का प्रदूषण देखा गया है? तो ये हिंडन नदी, यानी कि देश का सबसे प्रदूषित जो नदी है वो हिंडन नदी है। इसमें ई लेवल का प्रदूषण पाया गया है। तमिराबरानी नदी, तमिराबरानी नदी ये हाल में चर्चा है क्योंकि इसके जीर्णोद्धार की बात की गई है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। इसका नाम याद रखना है, तमिराबरानी नदी। नेक्स्ट, देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई है महिंद्रा के द्वारा, टाटा के द्वारा। ठीक है, टाटा के द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कहा फुटबॉल विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य के दुआरे राशन योजना को न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल की योजना थी दुआरे राशन योजना। इसे वहाँ की उच्च न्यायालय ने, कोलकाता उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। इसी प्रकार की एक योजना थी घर घर राशन योजना, ये दिल्ली सरकार की थी। इसे भी बंद कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।